अच्छा पंडित जी, आप बताइए, ये अभी आप जहाँ पे छूटे थे आप हम, क्योंकि मतलब जो काम जो कर रहे हैं लोग, जो ये सब बुराइयाँ करते हैं, ये सब कि ये पंडित जी सही नहीं है, कथा सुना तो कहाँ यार, कथा सुन रहे हो तुम यार, वही सारे का तुम सुन रहे हो कथा, वही सारे कुछ देखो खा पी लो। एक बात बताएं, जब लोग उस चीज को जानते नहीं हैं, हाँ जब तक उसका महत्व नहीं समझेंगे। जिस तरह से एक केला बेचने वाला बेच रहा है, कहता है मलाई वाले केले, मलाई वाले केले। हाँ जब तक व्यक्ति उस चीज को स्वाद उसका चखेगा नहीं, हाँ जब तक केला खाएगा नहीं, तब तक उसको स्वाद कुछ मालूम नहीं होगा। और जब खाएगा तभी तो मालूम होगा। जब उस चीज के पास हम, कथा के पास जाएंगे नहीं, सत्संग के पास हम जाएंगे नहीं, तो हमें कैसे उसका ज्ञान होगा। बिन सत्संग विवेक न होई। हाँ सत्संग के बिना बिना सत्संग के आदमी को कुछ ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, विवेक नहीं प्राप्त होता है। तो जब बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो बुरे काम करेंगे, बुरे काम करेंगे तो उसका परिणाम भी बुरा होगा। तो इसलिए भगवान के प्रति लोगों को आस्था हो नहीं पाती है। इसीलिए संसार में लोग अनेकों प्रकार के दुख पा रहे हैं, अनेकों प्रकार के कष्टों से पीड़ित हैं सभी। कहते हैं भगवान सब हमको दे रहे हैं दुखी, और उन्हीं की वजह से हमको दुख मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो जैसा करनी करता है, जो जैस करे सो तस फल चाहता, जो जैसा कर्म करेगा उसके आधार से उसको फल मिलता है। ये तमाम आदमी का आना का तरीके कि अरे यार पौआ मार जाए तो थोड़ा मज़ा आएगा सारा, भगवान हम ना कमान तो खाए के दे हमका। हाँ रोक ले भगवान पिए का। एक बात हम बताते हैं, हाँ। लोग अभी ये समझते रहे कि भगवान है क्या चीज़। हाँ भाई एक लोगों ने पूछा कि भगवान कहाँ है, तो उत्तर मिला कि भगवान अभी बताते हैं कहाँ है। तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया कि हमारा ये नाम है। जी बोले ये कौन है? बोले ये हमारा शरीर है। जी तो बोले कि जो अंदर से बोल रहा है उसको जानते हो कौन है? जी तब उसकी कोई उसका उत्तर कोई मिला नहीं। उत्तर मिले कहाँ से? तब उत्तर वही है हाँ कि जो अंदर से बोल रहा है तो भगवान वही की। भगवान है। जी जी हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो कण कण में व्याप्त है, एक जगह थोड़ा है। सब जगह भगवान की ही सभी संतान है जितनी दुनिया में हैं, लेकिन अपने अपने कर्म के आधार से सबको फल मिल रहा है। इसे भागवत में लिखा है, भगवान ने कहा है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्यं युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब कोई हमसे दूर हटता है तो हटता रहे, नहीं तो जो तू आवे एक पग मैं पग चलूं हजार। अगर एक कदम, भगवान कहते हैं, मेरी तरफ बढ़ के आओगे तो मैं 1000 कदम चल के आऊँगा तुम्हारे पास। जी जी कहते हैं तुम संसार को परित्याग कर दो, मोह माया को छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, तो योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं फिर तुम्हारी सारी व्यवस्था करता हूँ, उसमें कोई भी संशय नहीं है। लेकिन आओ तो शरण में। निर्मल मन सो जन मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न पावा। मन को निर्मल रखो, छल कपट दुनियादारी ये सब मन के अंदर रखोगे तो फिर वही मिलेगा जो दुर्गति वाला काम है। ये सब धीरे धीरे जो आदमी कहता है कलयुग, कलयुग को कलयुग जैसा करोगे वैसा मतलब मिलता है। कलयुग केवल नाम है अधर। अन्य युगों में लोग हजारों वर्ष तपस्या किया करते थे तो ये फल प्राप्त नहीं होता था। यज्ञ करते थे, शरीर को गलाना पड़ता था, तपस्या करते थे, यज्ञ में बहुत सा धन खर्च होता था। लेकिन कलयुग की विशेषता है कि कलयुग केवल नाम है अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल जीव चलाने की आवश्यकता है। मनुष्य भगवान का स्मरण करता है मन लगा करके, तो वो फल मैं प्रदान करा देता हूँ। कलयुग ने कहा कि जो अन्य युगों में तपस्या करने से, यज्ञ करने से प्राप्त होता था, कलयुग में वो केवल भगवान का कीर्तन भजन सत्संग करने से वो फल मैं प्रदान करा देता हूँ। पंडित जी जो साधु संत में अपना हैं, जो आश्रमों में रहते हैं, तो ये कुछ तो हम साधु हैं, कुछ तो खा पी के बजा ही रहे हैं इसे। अगर कुछ अभी एक साधु हैं